किसी सरकार ने इतना किसानों को दुखी नहीं किया कि 1 साल तक किसान सड़कों पे रहा हो। ये तो अभी देखिए चुनाव आने दे, ये लौटेंगे भी, आगे नाक भी रगड़ेंगे नहीं किसानों के गन। अरे वापस ले लिए। अब 1 साल के अंदर जो 750 किसानों की शहादत हुई इस बिल की वजह से हुई। 50,000 से ज्यादा मुकदमे लगे इस बिल की वजह से लगे। ये इसे परजीवी कहा था, ये चूस के जाएगा आपका उसे सारे को। कानून बिल वापसी हो गया, आप जाओगे? नहीं, अभी बिल वापसी नहीं हुए। बिल संसद में वापस होंगे। MSP पे गारंटी का कानून बनेगा। 750 किसानों की शहादत पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और लगभग 50,000 इस आंदोलन के दौरान किसानों पर मुकदमे हुए देश के अंदर, उन पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अन्य मुद्दे हैं, उन पर किसान नेताओं से बात करनी पड़ेगी, तब घर वापसी होगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खाली हो जाएगा। देखिए, कहने को कौन क्या कह रहा है, किसान अब उस पर विश्वास नहीं करता। किसान अपने नेताओं पर विश्वास करता है। हमारे 40 जत्थेदार हैं, जब वो अपना बयान देंगे तब किसान देखेगा। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तपस्या में कमी रह गई, तो आपकी 1 साल की तपस्या, प्रधानमंत्री जी की तपस्या, क्या मतलब माना जाए? देखिए, फेंकू राम है, कुछ भी फेंक दे। तपस्या तपस्वी लोग करते हैं, सत्ता के भोगी जो है वो तपस्या नहीं करते। तो आज इसे जितनों को गालियां दी थी किसानों को, उनसे डर गए। डर नहीं, उन्होंने ये कहा कुछ किसानों को हम समझाने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? कुछ किसानों को, अगर पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चों को नहीं समझा पाता तो ये टीचर की गलती है, स्टूडेंट की नहीं। बाकी लाखों करोड़ों किसान को तो समझा पाए ना, चंद किसान को तो नहीं। अगर वो चंद किसानों को नहीं समझा पाया, ये झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री। नहीं, उन्होंने तो यही कहा। अरे मैं अपने घर बैठ के मैं कुछ भी कह दूं? अपने घर बैठ के कहा, टीवी में कह रहे थे। और टीवी घर बैठ के ही तो, घर में और कहाँ वहाँ जनता दिखाई थी? सामने की जनता क्यों नहीं दिखा पा रहा अब अपनी रैलियों की? पता चल जाएगा कितनी कहा कि किसानों के लिए आज तक किसी ने इतना नहीं किया जितना मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल भी उसी के लिए लाया किसी सरकार ने इतना किसानों को दुखी नहीं किया कि 1 साल तक किसान सड़कों पे रहा हो। तो ये कोई रैली में बोलने वाली बात थोड़ा, तो आप कह रहे हैं रैली में नहीं बोला। हाँ, कोई रैली में थोड़ा नहीं बोली जाएगी कि बिल वापस हम ले रहे हैं। और कहाँ बोली जाएगी? टेलीविजन पे बोला उन्होंने। टेलीविजन पे बिल नहीं, वो कानून नहीं बनते, कानून संसद में बनते हैं। तो ये संसद के सत्र में बोलना है, वहाँ से कानून वापस होंगे। और कानून की बात थोड़ा ही है, MSP पे गारंटी के कानून की कौन बात करेगा? आप लोग तो आए थे कानून वापस करने ना, और MSP का गारंटी का कानून की कौन बात करेगा? तो नहीं आए थे क्या? तो अब टैनी ने तो बाद में ही तो हमारे किसानों पे गाड़ी चढ़वाई, तो टैनी का मुद्दा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? 750 किसान इस आंदोलन के दौरान ही तो शहीद हुए हैं, तो उनका मुद्दा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? 50,000 के करीब पूरे देश में इस आंदोलन के दौरान ही तो मुकदमे हुए हैं, तो वो मुकदमे तो बाद में ही तो जुड़ेंगे मुद्दे। तो ये सारे मुद्दे देश में उठेंगे। जब तक किसान नेताओं से इन सब मुद्दों पर फाइनल नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए ये बिल की बात की गई है। तो वो आप देखो, आप राजनीतिक बात करोगे, हम आंदोलन की बात करेंगे। आंदोलन तभी आंदोलन तो आप भी तो चैलेंज कर रहे हैं आंदोलन से, तो वो तो चल, आप चैलेंज नहीं कर रहे। देखिए, राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान ही डरती हैं इस जनता से। तो क्या आपको क्या लगता है इसीलिए बिल वापसी हुई क्या? मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ, ये तो मोदी से पूछो क्यों डरा। डरे थोड़ा ना, उन्होंने तो अपना फैसला डरे। देखिए, सामने शेर खड़ा हो और मैं वहां से भाग जाऊं और फिर जाके कहूँ ना मैं डरा नहीं था, मैं तो आ गया था वहां से। क्या आप बोले तानाशाह ये है और तानाशाह, और 1 साल से क्या कर रहा था? तो समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, अब नहीं समझ पाए। बता, किस किसान नेता से बात करी हो मोदी ने? 11 दौर की बात नहीं हुई। किससे करी है? चपरासी बात करने आते थे, आके उठ के चले जाते थे। कृषि मंत्री, और उसी मंत्री को पता तक नहीं है कि बिल वापस हो रहे हैं आज, तो था नहीं चपरासी। कृषि विशेषज्ञ है उनके। क्या कृषि मंत्री को नहीं पता, नहीं बताया होंगे? जब कृषि से संबंधित मामला था तो कृषि मंत्री बोलता, कानून से संबंधित मामला होता है कानून मंत्री बोलता है। प्रधानमंत्री नहीं बोला क्या? फिर आप कल को ये कहते हैं प्रधानमंत्री नहीं बोला? हमारे नेताओं ने साफ कहा था कि हमारे से कोई भी बात करने आए पूरी पावर लेके आए। हमने ये नहीं कहा था, हमें शौक नहीं है प्रधानमंत्री से बैठ के बात करने का। कृषि मंत्री से प्रधानमंत्री का पद ऊपर होता है, जब उन्होंने बोल दिया तो आपको कृषि मंत्री से क्यों सुनना है? और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि देश में मंत्री तो है ही ना, सारे चपरासी हैं। चपरासी बोलने लग गए अरे मंत्रियों को, जिसको अपने विभाग के बारे में कुछ पता नहीं तो वो मंत्री किस चीज का? जनता की चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप उनको किस तरह से आकलन करते हैं? और इसी जनता ने तो चुन के भेजे थे।
जिसने उन्हें चुन के भेजा उनकी बात नहीं सुनता। वही आज सड़कों पे तो है। ये आपकी भी जुबान फिसल रही है ना, क्यों? जिस तरह उनकी फिसल रही थी। हमारी जुबान नहीं फिसलती, हम कोई राजनेता हैं जो हमारी फिसल जाएगी। सुन तो लिए आप तो गए तो आपने किया कुछ भी सोचा अरे कहाँ सुने हैं? बिल तो वापस हो गई। कहाँ बिल वापस हुए? एमएसपी की गारंटी का कानून संसद के अंदर कानून बना है, संसद के अंदर कानून वापस होगा। आपका नारा क्या था? बिल वापसी तो घर वापसी। हमारा नारा था बिल वापसी तो घर वापसी, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू, तीनों पे बात कर रहे थे। तो आपकी मांगे बढ़ती जा रही हैं। और तो आपको लगता नहीं कि सरकार पीछे भागती जा रही है? प्रधानमंत्री जी ने कह तो दिया है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दे दूंगा वरना ब्याज दूंगा। शायद आपने पूरा भाषण नहीं सुना। उन्होंने कहा कि गुरु पर्व है और आज किसान चले जाए अपने घरों को। तो आपने शायद किसानों की बात नहीं सुनी थी कि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप गुजरात वापस चले जाएं। किसान तो पटाखे चला रहे, मिठाइयाँ बांट रहे। तो गुरु पर्व की खुशी तो, अरे गुरु पर्व है तो गुरु पर्व की तो हर साल खुशियां मनती हैं, उसमें विश्वास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पे देश को विश्वास है, नरेंद्र मोदी पे विश्वास नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, घोषणा तो उन्होंने की है ना, प्रधानमंत्री ने किया ना कि मोदी ने। 2017 में जो मेरठ खड़ा होकर बोल रहा था वो कौन सा था? गुजरात का कोई व्यापारी बोल रहा था? अभी तो आप कह रहे हो कि लाल किले से कौन बोल रहा था? मोदी बोल रहा था। 2 करोड़ नौकरी का वादा किन बालकों से किसने करा था? ट्रंप ने करा था। अरे रोजगार ही दिखा दे, रोजगार ही तो नौकरी है। रोजगार कहा दिया? रोजगार तो पकौड़े तलना भी है, तो कहते हैं पकौड़े तल लो, रोजगार है। सुन ले, अगर उसका भाषण उठा लेना पहले वाला, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था, नहीं तो मैं निकाल के ला के दिखा दूंगा। तो भाषण तो मौसम के अनुसार देते ना, उस टाइम चुनाव का मौसम था। और तो अब भी तो चुनाव का मौसम है, हो सके यो भी ऐसे जुमला हो जा। भाषण नहीं था। क्या माफी भी मांगी आपसे? किससे मांगी? क्या चाहते हो कि आपके पैरों में पड़ जाए प्रधानमंत्री? और किसानों से माफी मांगे तो कानून पैरों में पकड़ रहा, ये तो अभी देखे चुनाव आने दे, ये लौटेंगे भी, आगे नाक भी रगड़ेंगे इन किसानों के गन। और इंजेक्शन तैयार रखा है इनके वो। जिंदाबाद राकेश टिकैत जिंदाबाद। इंजेक्शन क्या है? हैं? इंजेक्शन कौन सा? वैक्सीन। वैक्सीन लगवा तो दी मोदी है। अरे वो वाली, वैक्सीन लग गई। अरे वो वाली वैक्सीन लगेगी जो इनका मिर्गी के दौरे पड़े हैं। तो धन्यवाद मोदी जी जो चल रहा है, हैं? वो जो धन्यवाद मोदी जी चल रहा है 100 करोड़ वैक्सीन का, वो तेरे जैसे पत्रकार हो गए चला देते। जो कानून वापसी ले रहे हैं, मोदी जी ने घोषणा की है कि कानून वापसी होगी, किसान अपने अपने घर जाए, इसके क्या मायने लगाते हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई मायने नहीं। एक बात बता, एक पूरा 1 साल आंदोलन को हुआ, पहले दिन इसने बिल थोप दिए हमारे ऊपर। 1 साल से हम लड़ रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, वापस ले ले। अब वापस ले रहे तो भी अब आप नहीं जाएंगे। अच्छा वापस ले लिए। अब 1 साल के अंदर जो 750 किसानों की शहादत हुई इस बिल की वजह से हुई, 50,000 से ज्यादा मुकदमे लगे इस बिल की वजह से लगे हैं? और 1 साल से आपके पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, 750 अरे यार सुन ले, 1 साल से ये किसान सड़कों पे पड़ा, 1-1, 2-2 लाख रुपया एक किसान का खर्च हो गया साल, 1 साल से। सारा हिसाब लोग है? हाँ, उसने ये कानून लाया था, इसलिए ये रोड पे आया था। सारा हिसाब लोगे, है? हिसाब सारा लोगे। क्यों? अड़ने वाली बात होगी ना। है? हमने बोला कानून वापस ले लिए, फिर वो तो ये भी कर दो। अरे झुकती हैं सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। ये किसान आ चुका, झुकाने झुका के जाएगा। कितना झुकाओगे? पेड़ की डाल को ज्यादा झुकाओ तो टूट जाएगा। देखिए इसे परजीवी कहा था, ये चूस के जाएगा आपका उसे सारे को। आपने पहले उंगली पकड़ी, फिर यहाँ से हाथ पकड़ा, आप कंधा पकड़ा, अब आप घेटी पकड़ने की सोच। अरे टेंटवा भी पकड़ लेगा, ये वो किसान है, ये वो किसान है। देश के प्रधानमंत्री जिनको आपने चुन के भेजा, उनका टेटवा फिर गलत शब्द पे ले जाते हो। प्रधानमंत्री पद सम्मानित पद है, उसका सम्मान करता हूँ। सम्मान करो ना। मोदी का टेंटवा पकड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। तो आप तो फर्क कर रहे हो ना प्रधानमंत्री और मोदी में। हाँ क्यों? क्यों? क्या? आदमी तो एक ही है। कैसे होगा मोदी एक नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी? देश का भगोड़ा था, वो भी गुजरात का ही था। तो कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ना नीरव मोदी। क्यों? कानूनों से क्या लेना देना है? है? नरेंद्र मोदी को कानूनों से क्या मेल है? कानून अमित शाह क्या है गृह मंत्री। और पहले क्या था? तड़ी पार। वो तो सारे कैंसिल हो गए ना। कैंसिल है। अरे कलम अभी मेरे हाथ में दे दे तू। क्लीन चिट भी हैं? नहीं है, क्लीन चिट। सुन, हाँ, तू अभी इसमें से किसी भी बालक को प्रधानमंत्री बना दे 1 घंटे को, हाँ। इनके सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, सारे कानून वापस हो जाएंगे, तो कलम इनके हाथ में आ जाएगी, कुछ भी कर ले।
आंदोलन जी में इनका काम आंदोलन करना है, कानून वापस हो जाएंगे तो भी आंदोलन तो इसी आंदोलन जीवी के सामने झुकना पड़ा ना। तो अब जाओ ना तो भी क्यों जा, किससे पूछ के आए? अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएंगे। अब तो हाईवे आपने रोक रखा ना है अब तो मतलब आपने रोक रखा है, आप डिक्लेयर करें कि हमने हाईवे रोक ये सब अपनी मर्जी से आए। जब इन्हें जाना होगा चले जाएंगे, जब इन्हें लगेगा कि जिस काम से हम यहाँ आए वो काम हो चुका है, फिर कोई नहीं रुकने का। राजनीति वालों के दर पे जाओगे, खाओगे, लड्डू खाओगे उनसे, फिर आगे कहोगे राजनीतिक है। क्यों? एक बात तो बता, 2013 में जब हम वहाँ जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो ये बीजेपी वालों के क्या हम फुप्पा लगे थे जो ये हमारे मोंडे पे आके खड़े हो जाते? आप उनके मुंडे पे क्यों जा रहे हो? किसके? आप उनके मुंडे पे क्यों जा रहे हो? देखिए मैं, हाँ तुझे सबको मेरा दर्द है, मैं बता देता हूँ। देखिए मैं विकलांगों के लिए लड़ता हूँ और देश की सबसे कमजोर कड़ी है विकलांग। अगर उसके लिए मुझे किसी के भी द्वारे जाना पड़ता है उनके अधिकारों के लिए तो मैं जाता हूँ। नहीं, जो आप अखिलेश और मैं अब रही भारतीय किसान यूनियन की बात, संयुक्त किसान मोर्चा की बात, मैं उसका अकेला सिपाही हूँ, ना कि कोई पदाधिकारी। और सिपाही तो नौकरी करने वाला आदमी है, कहेंगे चल अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया भारतीय किसान यूनियन का, और जब से हूँ जब से भारतीय किसान यूनियन बनी है। तो अखिलेश ने अगर चुनाव के लिए बोल दिया लड़ो। क्या? अखिलेश ने बोल दिया चुनाव। तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये हरेंद्र ताऊ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो करेंगे ना पार्टी को, है सपोर्ट तो करेंगे। वोट है मेरी, मैं वोट ना दूं, देश का गद्दार व्यक्ति हो जाऊं, वोट ना दूं? है? आप काफी करेंगे ना सब पार्टी। क्या आप काफी फेमस चेहरा बन चुके हो। एक काम करो, बीजेपी का कर दूं तो ठीक है। लोग बाग देखते हैं आपको, जब किसान युवा देखते बीजेपी, हैं। चलिए रुको, जब आपने अभी कहा आपकी सबसे कमजोर कड़ी है, आप उसके लिए बात करने गए थे, तो सत्ता में जो पार्टी है आप उससे बात करेंगे। आंदोलन जब से मोदी प्रधानमंत्री बना 8 बार उसको मेल कर चुका हूँ, समय मांग चुका हूँ, नहीं दिया तो क्या करूँ? 8 बार इस योगी के दरवाजे पे जा चुका हूँ, जनता दरबार में, नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? जी के यहाँ गए तब इतने फोटो क्यों नहीं वायरल हुए? आपके अखिलेश यादव जी के साथ इतने फोटो वायरल हो रहे हैं, आप वहाँ बर्फी खाते हैं वो वायरल हो रहा है। और जब ढोंगी नहीं मिलता तो मैं क्या करूँ? तो आप ये फोटो खिंचवाने के लिए गए थे अखिलेश? क्या? फोटो वायरल जो हो रही अगर उसने एक फोटो खींच लिया तो थारे मिर्ची क्यों लगी? अब अगर एक बर्फी का पीस खा लिया तो थारे सबके मिर्ची क्यों लगी? लेकिन विकास तो कर रहे हैं ना कहाँ? पूरा यूपी में। सारी तो फैक्ट्रियां बेच के खा गया, सारी इंडस्ट्री बेच के खा गया। फैक्ट्री वो बेच रहा है तो आपको क्या दिक्कत? इसके बाप की है, चौकीदार का काम है चौकीदारी करना, ना कि देश बेचना। फैक्ट्री बेच दी। है? कौन सी सरकारी फैक्ट्री? रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, एनजीसी बेच दी, LIC बेच दी, और क्या क्या बिकवा है? एयरलाइंस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए।